दिल्ली एसिड अटैक कांड से जुड़ी बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। एसिड अटैक पीड़ित के पिता गिरफ्तार अब यहां पर कर लिए गए। जिस बीयू की छात्रा पर कल तक ये आरोप लग रहा था कि 3 अलग अलग लोगों ने एसिड उसके ऊपर अटैक किया है, लेकिन अब यहां पर पिता को ही गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने पिता को अरेस्ट किया है। रेप के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई है। बेटी के घर से टॉयलेट क्लीनर लेकर गई थी, ये आरोपी का यहाँ पर कहना है, और वही उसने अपने हाथों पर डाल लिया, ये भी आरोपी ने यहाँ पर बताया है। देखिए, मामला एकदम से पलट गया है। यहाँ पर कल जो खबर आई थी वो ये कि एक लड़की पर अटैक किया गया 3 लोगों के द्वारा। अब कहानी इससे बिल्कुल इधर यहाँ पर नजर आ रही है। इस मामले में पिता जो है इस लड़की का, जो इसमें घायल हुई थी, वो बताया जा रहा है कि उसने पूरी की पूरी कहानी यहाँ पर रची और कबूलनामे में उसने ये बात अपने मानी है कि कैसे उसने यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो कहानी है इस मामले की रची थी। पिता ने कबूला है कि उसने ये साजिश रची। जितेंद्र और बाकी 2 आरोपियों को झूठे केस में फंसाने के लिए ये सब किया गया। तो यहाँ पर छात्रा के दोनों हाथ जले हुए नजर आ रहे हैं और पिता जो है, छात्रा के पिता को अब यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है। रेप के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई है। मुकेश हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। मुकेश, पहले कुछ और मामला था, उसके बाद अब पिता का यहाँ पर आना, जरा बताइए किस तरह से इस साजिश को रचा गया और आखिर क्यों? देखिए, बिल्कुल जो केस है वो पूरी तरह उसने केस ने यूटर्न ले लिया है और दिल्ली पुलिस ने जो विक्टिम के पिता है अकील खान, उनको रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। और रेप का आरोप लगाने वाली है आरोपी जितेंद्र की पत्नी, जिसके ऊपर विक्टिम ने आरोप लगाया था कि उसने तेजाब फेंका है। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र और उसके दोस्तों को फंसाने के लिए अकील खान ने पूरी कॉन्स्पिरेसी की और अपनी बेटी को टॉयलेट क्लीनर लेकर भेजा था, जो उसने अपने हाथों में डाल दिया था। और जो विक्टिम लड़की है, उसका भाई उसको कॉलेज से कुछ दूरी पहले तक छोड़ने आया था। जो आरोपी जितेंद्र, जिस पर आरोप था तेजाब फेंकने का, उसकी जब मोबाइल लोकेशन और उसका जो पूरा उसकी जो पूरी डिटेल थी वो चेक की गई, तो वो पाया गया कि वो घटना के वक्त करोल बाग में था और जिस बाइक में आरोपियों के आने की बात कही गई थी वो बाइक भी उस समय करोल बाग में थी। तो ये मामला पूरी तरह से फर्जी निकला है। पुलिस के मुताबिक जो सो कॉल्ड विक्टिम है, उसने अपने पिता के कहने पर जितेंद्र और उसके दोस्तों को फंसाने के लिए ऐसा किया था। तो दिल्ली पुलिस ने रेप के आरोप में पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पिता ने ये माना है कि उसने पूरी कॉन्स्पिरेसी की थी और कॉन्स्पिरेसी करके अपनी बेटी को टॉयलेट क्लीनर के साथ जो है भेजा था। तो दिल्ली पुलिस इस मामले में अभी आगे की जांच कर रही है और हो सकता है कि जो एसिड अटैक का आरोप लगाने वाली लड़की है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उसे भी गिरफ्तार किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में यूपीएससी छात्र मर्डर केस में बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। सीरियल देखकर हत्या की साजिश रची गई थी। हत्या की आरोपी लड़की वेब सीरीज देखा करती थी और वेब सीरीज देखकर उसने हत्या की प्लानिंग की थी। दिल्ली पुलिस ने ये मर्डर मिस्ट्री जो है उसे सुलझाने का यहां पर दावा किया है। फॉरेंसिक साइंस की छात्रा है ये लड़की, जिसने इस पूरे मर्डर की साजिश को रचा था। ये भी काफी हैरान करने वाला मामला है, जिसमें शुरुआत में मामला कुछ और ही नजर आता है और आखिर में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है कहानी कुछ और ही यहाँ पर हो जाती है। मास्टरमाइंड ये लड़की यहाँ पर निकली है छात्र मर्डर केस में। दिल्ली में जो यहाँ पर मर्डर हुआ और इसमें आपको बता दें कि वेब सीरीज देख के पूरे इस हत्या की साजिश को यहाँ पर रचा, इसकी तैयारी यहाँ पर की गई और पुलिस ने अब यह मिस्ट्री यहाँ पर सुलझा ली है। आरोपी छात्रा समेत 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर ये जो हत्या हुई थी, शुरुआत में इसको इस तरह से शक्ल देने की कोशिश की गई कि आत्महत्या लगे, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तब ये मामला खुला है। बिल्डिंग की आग में जलकर मौत का होने का एक दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई थी, लेकिन अब चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि एक लड़की ने, गर्लफ्रेंड ने ही 3 लोगों के साथ इस हत्या की साजिश यहाँ पर रची थी। तो पहले छात्र की पिटाई की गई, उसकी हत्या की गई और उसके बाद उसके घर में सिलेंडर से इस तरह से ब्लास्ट किया गया कि लगे कि आंख से चलते उसकी जलकर मौत हो गई। और शुरुआत में ऐसा ही लगा, लेकिन जब पुलिस ने इसकी तफ्तीश को गहन किया, गंभीरता से जांच की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो देर रात उसके घर से आते हुए मुंह ढके हुए कुछ लोग नजर आए और जिसके बाद जब सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। भोली सूरत वाली कातिल गर्लफ्रेंड
जो हादसा दिखा वो हत्या निकला। छह अक्टूबर को दिल्ली के गांधी विहार की एक इमारत की चौथी मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली थी। ये आग 5 और 6 अक्टूबर की रात लगी थी। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के बाद एक झुलसा हुआ शव बरामद किया, जिसकी पहचान रामकेश मीणा के रूप में हुई थी, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। शुरुआत में ये गैस लीक हादसा माना गया, लेकिन शव की हालत और कमरे में बिखरी चीजों ने पुलिस को शक में डाल दिया। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया, और जो इस साजिश के पीछे था वो है ये चेहरा। इसका नाम है अमृता चौहान और ये मृतक रामकेश की लिव इन पार्टनर थी। इस मर्डर मिस्ट्री की मास्टरमाइंड ये लड़की निकली, ये खुद जो फॉरेंसिक साइंस की छात्रा थी और अपराधों को विज्ञान की नजर से समझने का दावा करती। पुलिस की जांच में पता चला कि इसने अपने एक पूर्व प्रेमी और एक दूसरे दोस्त के साथ मिलकर रामकेश मीणा की पहले गला दबाकर हत्या की और फिर आग लगाकर उसे दुर्घटना दिखाने की साजिश रची। लेकिन कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी ने सारी सच्चाई सामने ला दी। 18 अक्टूबर को पुलिस ने अमृता को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने कबूल लिया कि उसने अपने 2 दोस्तों सुमित कश्यप और संदीप कुमार के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। सुमित लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। 21 अक्टूबर को सुमित कश्यप को और 23 अक्टूबर को संदीप कुमार को भी मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2 मोबाइल फोन भी मिले, जो बताया जा रहा है कि वारदात के दौरान इस्तेमाल हुए थे। ये भी सामने आया कि अमृता क्राइम वेब सीरीज देखने की शौकीन है, इसलिए योजना बनाई गई कि पहले हत्या करेंगे और फिर आग लगाकर मामला दुर्घटना जैसा बना देंगे। लेकिन ये हत्या क्यों की गई, इसके बारे में जो सामने आया है उसके मुताबिक अमृता और रामकेश लिव इन रिलेशनशिप में थे। रामकेश ने उसके कुछ निजी वीडियो और फोटो हार्ड डिस्क में सेव कर रखे थे। जब अमृता ने ये डिलीट करने को कहा तो रामकेश ने मना कर दिया और बहाने बनाता रहा। अमृता ने ये बात अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित को बताई। वो गुस्से से आग बबूला हो गया और फिर उन्होंने रामकेश की मौत की साजिश रच डाली। दिल्ली पुलिस की तिमारपुर टीम ने तकनीकी सर्विलांस, मोबाइल डेटा एनालिसिस और लगातार ग्राउंड ऑपरेशन की मदद से इस पूरी साजिश को बेनकाब किया। जिस आग को सबने हादसा समझा वो दरअसल एक सोची समझी हत्या निकली। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो यूपीएससी छात्र हत्या मामले में पुलिस क्या कह रही है, ये भी जरा आप जान लीजिए। पुलिस ने बड़े और अहम खुलासे इस मामले में किए हैं। पहले गला दबाकर हत्या की गई और हत्या के बाद सिलेंडर ब्लास्ट किया गया ताकि ये हादसा लगे। आरोपी छात्रा क्राइम सीरीज देखती थी, ये भी पुलिस ने यहाँ पर कहा है। छात्रा ने सीरीज देखकर इस पूरी साजिश को रचा था और छात्र का जो मर्डर है, उसकी जो हत्या है, वो गला दबाकर पहले की गई और उसके बाद सिलेंडर में ब्लास्ट इस तरह से किया गया ताकि ये लगे कि ये हत्या नहीं, एक हादसा है। तो हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने डीसीपी से यहाँ पर बातचीत की, सुनवाते पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है। इसमें ये शुरुआत ऐसे रहती है कि जो लड़की है उसका मोटिव ये होता है, उसको ये एलिगेशन है उसके कि इस लड़के ने उसकी कुछ प्राइवेट वीडियोस, ऑब्ससीन वीडियोस बना रखी है जो वो डिलीट नहीं कर रहा है और वो बना रहा है और उसके ऊपर दबाव है। इस वजह से उसने ये साजिश रची। वो खुद भी एक फॉरेंसिक की छात्रा है और वो काफ़ी क्राइम सीरीज़ वगैरह टीवी पे देखती है, तो उसे लगा कि मैं इस तरह का सीन ऑफ क्राइम बना दूंगी कि ये लगेगा कि ये एक्सीडेंट है। तो एक तो वो था। दूसरा, उसने इसका जो साथी था सुमित कश्यप, जो इसका पहले इसका फ्रेंड था, उसके साथ मिलके इसने अपनी तकलीफ जो है वो बताई, तो उन्होंने मिलके पूरा इसमें रची। उसको एलपीजी का काम करता है वो, तो उसको मालूम है कि गैस का कितना टाइम बाद ब्लास्ट होने की संभावना रहती है। तो इस पे उन्होंने कहा कि उसको जब हत्या कर दी उसकी गला दबा के, उसके बाद उसके ऊपर तेल घी डाल के आग लगा दिया और फिर रेगुलेटर खोल के सिलेंडर रख दिया बॉडी के पास, जिससे जब ये लोग निकलने में कामयाब हो के बाद वो उसमें ब्लास्ट हुआ। तो इट लुक लाइक कि एक सिलेंडर ब्लास्ट है। तो बेसिकली जो आरोपी हैं, जिनको जिस चीज़ का अनुभव है, जिसमें काम कर चुके हैं, उसका उन्होंने पूरा प्रयोग किया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने पूरा प्रयोग किया था, बट वी वर फॉर्चुनेट दैट वी वर एबल टू कैच देम। आपको डाउट कैसे हुआ कि ये मर्डर है? मतलब क्या शुरुआत में ऐसी क्या जानकारी मिली? शुरुआत में एक तो ऐसी जानकारी हमको ये मिली थी कि क्योंकि जो जैसे एक्सटेंट ऑफ बर्न है, एक डेड बॉडी जिसमें नॉर्मल घर में आग लगती है उसमें बॉडी इतनी नहीं जलती है, इसके अंदर तो इसकी हड्डियाँ तक इसमें जल गई, स्कल भी पूरा गया हुआ था।
इतना पास में सिलेंडर होने का कोई रीज़न नहीं था। और इनिशियली ये था कि एसी के ऊपर दिखाया गया था कि एसी के अंदर हो सकता है शॉर्ट सर्किट, लेकिन एसी का तो खाली फ्रंट जला हुआ था। जब अंदर देखा तो पूरा एसी, तो अगर एसी में ब्लास्ट होता तो अंदर उसमें डैमेज होता, वो तो था नहीं। उसके अलावा इसकी जो ये फ्रेंड है जो इसके साथ रह रही है, वो अचानक से फ़ोन स्विच ऑफ करके इनकम्युनिकेटो हो गई है। फिर उसकी फैमिली ने एक स्ट्रॉन्ग सस्पिशन उन्होंने भी रेज़ किया, जिससे हम लोगों को लगा कि हमें इस एंगल पर फिर से जाँच करनी चाहिए। फिर जो फुटेज देखी, हमें हमारा शक यकीन में बदला जब हमने सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें हमको ये सारी जो मूवमेंट है वो हमें संदिग्ध लगी। मृतक रामकेश मीना और जो मेन एक्यूज है अमृता, इन दोनों का प्रोफाइल क्या है? मृतक यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और जो लेडी है वो फॉरेंसिक की छात्रा थी और ये लोग काफ़ी सामने से साथ में थे।